यूरिन के बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनमें तब्दीलियां को देखकर हम किसी भी अमराज का पता लगाते हैं। हिप्पोक्रेट्स का यह मानना था यूरिन जो होता है वो ह्यूमस का फिल्ट्रेट है और किडनी उसको फिल्टर करके हमारे जिस्म से बाहर करता है। गैलन का मानना था कि एक नॉर्मल इंसान में जितना वो फ्लूइड इंजेस्ट करता है उतना ही वो पास आउट करता है। अगर किसी इंसान में यूरिन कम है तो इसके कुछ वजूहात हो सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन या रीनल फेलियर हो सकता है। तमीज बोल यूरिन फॉर्मेशन Karuna is the waste product through the dilation of liver hadme kabdi and dilation of blood vessel hadme uruti. Kidney play a vital role in urine excretion and is absorbed nutrition from the blood coming down from the liver and reabsorb about 99% of water leaving behind urine excretion. किडनी जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है यूरिन को एक्सक्रेट करने में। यूरिन जो है वो ब्लड से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अबाउट 99% वाटर को भी वो रीएब्जॉर्ब करता है और हमारे जिस्म से जितने भी फुजलात होते हैं वो यूरिन के शक्ल में पास आउट होता है। शरायते मुआयना बोल यूनानी बहुत सारे अतिबाओं ने जैसे मसीही इब्न सीना उन्होंने कुछ शरायतें बयान की हैं कि हमें यूरिन का मुआयना किस तरीके से करना चाहिए, उसके क्या शरायत होते हैं। तो कुछ शरायतें हैं जैसे कि यूरिन जो है वो सुबह का होना चाहिए और ब्लैडर मशाना है उसमें ज्यादा देर तक वो ठहरा हुआ ना हो। जिसका भी हम यूरिन कलेक्ट करते हैं उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कुछ खाया पिया हुआ ना हो या कुछ ऐसे कलरिंग एजेंट का यूज ना किया हो जिसके वजह से यूरिन के रंगत में तब्दीली देखने को मिले। यूरिन कलेक्ट करने के 1 से 2 घंटे के अंदर उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जिसका यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं वो हेवी एक्सरसाइज ना किया हो या वो फास्टिंग में ना हो या रात भर का वो जगा हुआ ना हो। साथ ही साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस आदमी का हम यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं वो गुस्से में नहीं होना चाहिए या सीवियर वोमिटिंग या डायरिया ना हुआ हो। इस कंडीशन में हम यूरिन कलेक्ट करते हैं। और जिस वेसल्स में हम यूरिन कलेक्ट करते हैं वो क्लीन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दलाइल बोल इंडिकेटर ऑफ यूरिन एनालिसिस इब्न सीना ने कुछ पैरामीटर्स बताए हैं जिनको हम यूरिन में एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि है अल्बानुल बोल कलर ऑफ यूरिन, इबाम, कंसिस्टेंसी, मिकदार, क्वांटिटी, रसूख, सेडिमेंट, झाग, फोम, बू, ऑर्डर, सफाई व कदुरत। कलर अभी सीना का यह मानना था कि यूरिन में जो कलर जो चेंज होता है, यूरिन में जो कलर चेंजेस देखने को मिलता है वो एक्चुअली हमारे बॉडी में कुछ पैथोलॉजी कंडीशन पैदा हो रहे हैं जिसके वजह से यूरिन में कुछ कलर चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे हेडेक, इंसोम्निया, डिफनेस, मेंटल एबनॉर्मल मेंटलिटी। ये सब में यूरिन का जो पैरामीटर्स है
यूरिन का जो क्वालिटी है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। अविसिना ने यूरिन के कलर के आधार पे पांच टाइप्स में बांटा है, जर्द, सुर्ख, सब्ज, स्याह व ब्लैक, सफेद। On the contrary, Masihi hold the fact that on the basis of type of इखलाक, there are only 4 types of urine. जबकि मसीही ने इखलाक के बुनियाद पर यूरिन को 4 टाइप्स में बांटा है, जर्द, सुर्ख, सफेद व स्याह। और उन्होंने सब कारुरा को कलर का मुरक्कब कहा है, बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर है। बोले असफर येलो यूरिन के 5 टाइप्स होते हैं। पहला तिगनी, उतरजी, अशकर, नारंगी व अहमद जाफरानी। पहले हम बात करते हैं बोले असफर तिगनी की, स्ट्रो येलो कलर यूरिन। तबन के मानी होते हैं भूसे के। चूंकि इस कारूरा का जो कलर होता है वो भूसे के पानी के मानित होता है, इसीलिए इस कारूरा को हम तिबनी बोलते हैं। यह कारूरा बरूदत पे दलालत करता है। इसके कुछ रीजंस हैं, या तो बाइल की खुद कमी हो, या बाइल की कमी ना हो बल्कि मायत के मुकाबले में बाइल कम हो। दूसरा है बोले असफर उतरजी। ये जो कलर होता है ये हेल्दी पर्सन में देखने को मिलता है और ये नॉर्मल हरारत को बताता है, इसे बोले तबाई भी बोलते हैं। बोले अशकर ये इंडिकेट करता है नॉर्मल डिग्री ऑफ हरारत। ये जो बनता है ये प्रोड्यूस होता है एक्सरसाइज, पेन या इनसफिशिएंसी ऑफ वाटर, दैट इज डिहाइड्रेशन के वजह से बोले अशकर देखने को मिलता है। बोले अशकर नारंगी, ऑरेंज, येलो कलर। इट इंडिकेट्स प्रीडोमिनेंस ऑफ खिलते सफरा, इट्स हरारत इज हायर देन दैट ऑफ अशकर। जैसा कि हम जानते हैं कि इस यूरिन में सफरा खिल की डोमिनेंसी होता है और सफरा जहां होगा वहां हरारत देखने को मिलता है, इसलिए इसमें हरारत ज्यादा देखने को मिलता है। बोले असफर जाफरानी अहमद नैस, it indicates higher degree of hararat among all types of yellow urine. येलो यूरिन के जितने भी टाइप्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो हरारत देखी जाती है वो बोले असफर जाफरानी या अहमद नैस में देखने को मिलती है। अगर इफ यूरिन इज thicker, रसू is present, then it shows the hazam. If urine is scaly, black, green, smelly sediment, then this shows to a hazam. बोले अहमद रेड यूरिन, इसके जो कॉज है वो 2 हो सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल कॉज जो हो सकते हैं, मेहंदी लगाने के वजह से जो होता है यूरिन का कलर वो रेड हो सकता है। इंटरनल कॉज में जैसे हम खून का गलबा, बलगम की अफूनत या सफरा का एतराक की वजह से भी जो यूरिन है वो रेड हो सकता है। इसके अलावा फूड जो हम खाना खाते हैं उसके वजह से भी क्या हो सकता है, यूरिन का कलर जो है वो रेड हो सकता है। जैसे कि चुकंदर, ब्लैकबेरी, इन सब के इस्तेमाल से यूरिन का जो कलर है वो लाल हो सकता है। कुछ मेडिसिन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में यूज होने वाले मेडिसिन, रिफाम्पिसिन, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो इस्तेमाल करते हैं फेनोपायरिडीन या इंडिवर एसिटाजोलामाइड, इन सब के वजह से भी क्या हो सकता है, यूरिन रेड हो सकता है। इंडिवर एसिटाजोलामाइड जो होता है वो स्टोन का फॉर्मेशन करता है, ऑक्सलेट स्टोन का फॉर्मेशन करता है। हम जानते हैं कि ऑक्सलेट स्टोन में स्पाइक्स होते हैं, इस वजह से वो हमारे जब किडनी में जाता है, वो जब किडनी से होकर यूरेथ्रा में आता है तो वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और जो यूरिन उससे वो रेड हो सकता है। इसीलिए अगर कोई, हम सभी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, अगर कोई
आदमी आपको फोन करता है कि मुझे लाल यूरिन हो रहा है, तो आप तुरंत ही उसके ट्रीटमेंट नहीं बताया, ये ट्रीटमेंट बता ही नहीं सकते हैं कि जो यूरिन का कलर वो बहुत वजूहात से हो सकते हैं, जैसे कि कुछ फूड जो ले रहे हैं, फूड इंजेस्ट कर रहे हैं, उसके वजह से भी यूरिन रेड हो सकता है। तो सबसे पहले हम उसके हिस्ट्री लें, तो हिस्ट्री लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसके डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे कि ये जो यूरिन रेड हो रहा है इसका रीजंस क्या है। टाइप्स ऑफ रेड यूरिन, बोले आपका पर्पल रेड, बोले वर्दी रेड रोज, बोले अहमद पानी वेरी डार्क रेड, बोले अहमद अक्टून स्मोकी रेड। रेड 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 येलो रेड कलर के रेड यूरिन के जितने भी कलर होते हैं वो